Hello learner, in the series of arithmetic progression, today we have question number 3 from exercise 5.2. We are reaching question number 4, question number 4, we are reaching on the question number 4 now. Now question number 4 says that which term of AP which term of AP 3, 8, 13, this is AP 3, 8, 13 and 18 is 78. इस क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है कि ये कोई AP है 3, 8, 13, 18 एंड 78. इस AP में 78 कौन सा टर्म होगा, मीन्स nth टर्म, यानी वैल्यू ऑफ n आपको कैलकुलेट करना है. इट मीन्स गिवन इज, जो चीज गिवन है दैट वी कैन राइट हियर, गिवन लिख लीजिएगा. गिवन क्या क्या है, वी विल यूज फॉर्मूला क्या होगा देखिएगा. पहले नंबर पे हम फॉर्मूले की बात कर लेते हैं. ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी. क्या क्या चाहिए हमें, ए एन इज गिवन 78. यही पूछा गया है कि यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी. इट मीन्स n नीड टू कैलकुलेट. a इक्वल टू क्या है, फर्स्ट टर्म, दिस इज 3 एंड d इक्वल टू 8 माइनस 3, इट मीन्स 5. तो यही सारी वैल्यूज अब हमें क्या करनी है, इस फॉर्मूले में रख लेनी है. बाकी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है. Now an is 78, 3 plus n minus 1 that we need to calculate, and d is 5. D is 5. Now solve it. 78, 3 plus 5n minus 5. अब क्या हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. इट मीन्स 78 इक्वल टू माइनस 2 प्लस 5n. अब ये माइनस का 2 है, इधर लेंगे आप लेफ्ट हैंड साइड पे. 78 प्लस 2, इट बिकम्स 5n. इट मीन्स दिस इज 85n. अब आप निकाल दीजिएगा n इक्वल टू 80 अपॉन 5. यही हो जाएगा. इधर 80 में 5 का डिवाइड करेंगे 16. इट मीन्स n इक्वल टू 16. अभी आप यहां लिख सकते हैं हेंस 16th term of AP is 78. ये कंक्लूजन है. आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. Okay, come to question number 5. In question number 5 we have two part. Find the number of terms in each of following APs. यानी यहाँ पे भी हमें क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है कि कितने टर्म इसमें हैं. फाइंड द नंबर ऑफ terms, find the number of terms in each of following AP. ठीक है. अब ये देखिएगा, हमारे पास एक AP दे रखी है. AP नंबर 1 इज 7, 13, 19. The term is 205.
अब इस एपी में हमें फाइंड करना है कि कितने टर्म हैं इसमें। तो इट मीन्स जो फॉर्मूला आप यूज करेंगे आप उस फॉर्मूले को लिख लीजिएगा। फॉर्मूला इज हियर ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। इट मीन्स अब देख लीजिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या क्या गिवन है इसमें। इट मीन्स गिवन पार्ट इज गिवन क्या क्या है ए मीन्स फर्स्ट टर्म a equal to 7, it means d equal to 13 minus 7 6 आ गया। अभी क्या चाहिए हमें an is 205। ठीक है, n हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे नाउ keeping these value in this formula right now here an is 205, a is 7 plus n minus 1, d is 6। now again do the same calculation 205 7 plus 6n minus 6 it means क्या करना होगा देखो जरा 205 इक्वल टू 7 में से क्या होगा 6 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इट मीन्स 6n प्लस 1। अब ये 1 को लेफ्ट हैंड साइड आप लीजिएगा तो क्या होगा 205 माइनस 1 इक्वल टू 6n। इट मीन्स अब क्या हो जाएगा 204 इक्वल टू 6n। अब यहाँ पे आ जाते हैं n इक्वल टू 204 अपॉन 6। ठीक है, 6 का डिवाइड कर लीजिएगा n इक्वल टू 6 3 जा 18 और क्या बचा 2 बचा 6 4 जा 34 सॉरी 24। इट मीन्स आंसर इज 34। नाउ यू कैन नोट इट डाउन हेंस, यहाँ पे लिख दीजिएगा हेंस द नंबर ऑफ टर्म्स in AP is 34। ठीक है, अब देखिएगा ये एक तरीका है, इससे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सेकंड AP फिफ्थ क्वेश्चन का क्या दिया हुआ है इसको देख लीजिएगा। देखिएगा सेकंड 18 15 1 अपॉन 2 and 13 minus 47। again we use that formula is an equal to a plus n minus 1 d। this is now given is given क्या क्या दिया हुआ है a is 18 and d is d क्या है 15 1 upon 2 minus 18। क्या आने वाला है यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मान लीजिएगा। सॉल्व करें जरा, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को इनप्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 15 2 जा यानी 2 का मल्टीप्लाई 15 में 30 एंड प्लस 1 31 अपॉन 2 18 अपॉन 1 क्या आएगा एलसीएम इज 2। ठीक है, क्या आने वाला है 2 का डिवाइड 2 में 1 टाइम 1 का मल्टीप्लाई इट मीन्स 31 माइनस 1 का डिवाइड 2 में 2 टाइम 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे आप 36। ठीक है, 36 में से 31 इट मीन्स माइनस 5 अपॉन 2 यानी डी की वैल्यू आपको ये मिल गई। अब हमें कैलकुलेट करना है n इज कैलकुलेट करना है। नाउ कीपिंग द वैल्यू इन फॉर्मूले में रख लीजिएगा
an is an already given minus this is minus 47, यहाँ लिखा नहीं है, लिख देते हैं an इक्वल टू माइनस 47, रख लीजिएगा ये सारी वैल्यूज को, माइनस 47, a is 18 प्लस n माइनस 1, d is माइनस 5/2। ठीक है, अब क्या करना होगा, सॉल्व करना स्टार्ट करिएगा। 47, 18 प्लस ये क्या हो जाएगा, माइनस 5/2 माइनस 5n/2, यहाँ क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 5/2। तो अब क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा, अदरवाइज यू कैन टेक इट दिस साइड। ओके, कर लेते हैं सॉल्व जरा। माइनस 47 ये कर लीजिएगा 18, देखिएगा इससे अच्छा है कि आप तीनों ही टर्म इधर ले लीजिएगा, सबसे सिंपल है। ठीक है, ये 18 माइनस का है, दिस इज सॉरी प्लस एंड प्लस, इट कम्स लेफ्ट हैंड साइड टू द इक्वल टू, इट बिकम नेगेटिव, माइनस 47 माइनस 18 एंड माइनस 5/2 इक्वल टू माइनस 5n/2। ठीक है, अब देखिए जरा क्या हुआ यहाँ पे। अब करेंगे जरा हम, इसको ऐड कर लीजिएगा दोनों, 15 1 कैरी, 4 प्लस 1 5 एंड 1 6। ठीक है, क्या रफ करने की जरूरत है, हमें स्पेस चाहिए, मीन्स देखिएगा कर लीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम आएगा यहाँ पे 2 इज एलसीएम, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे आप 1 मान लेते हैं, 1 का डिवाइड 2 में 2 टाइम 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इट मीन्स माइनस 130 माइनस 2 का डिवाइड 2 में 1 टाइम और यहाँ 1 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इट बिकम्स 5 इक्वल टू माइनस 5n/2। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, देखो जरा, माइनस 35 135/2 इक्वल टू माइनस 5n/2। ये 2 से 2 फिनिश हो जाएगा क्योंकि दोनों ही डिनोमिनेटर में है। अब क्या करेंगे आप, माइनस 135 इक्वल टू माइनस 5n, दोनों ही नेगेटिव है, इट मीन्स इट बिकम्स पॉजिटिव, माइनस 135 माइनस 5 इक्वल टू n, क्या आने वाला है, 5 2 या 10, 5 7 या 35, इट मीन्स n इक्वल टू 27। ये जो एपी है उसमें 27 टर्म है, तो आप इसको लिख सकते हैं, हेंस इन द गिवन एपी देयर आर 27 टर्म्स। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ एपी 11 8 5, ये आपको एपी दे रखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर minus 150 is the term of, minus 150 is the term of AP. AP is 11 8 5 and 2। ठीक है, तो ये दे रखा है इन्होंने, ये AP का माइनस 50 का एक टर्म है इस AP में, तो आप कैसे निकालेंगे, अगेन वी विश टू कीप द फॉर्मूला है, इट मीन्स गिवन इज, गिवन क्या होगा, फॉर्मूला क्या रखेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है ना, अब इसमें आप क्या करेंगे, गिवन ए इज गिवन, इट मीन्स 11 एंड डी इज गिवन,
8 minus 11 minus 3, this is D. an is minus 150. ठीक है, n कैलकुलेट करना है कि ये n क्या है, n से ही आपको पता लग जाएगा कि इस AP में ये है या नहीं है। इट मीन्स n का जो नंबर है वो होल नंबर आना चाहिए। ठीक है, कर लेते हैं कैलकुलेट जरा। माइनस 150 इक्वल टू 11 प्लस n माइनस 1, D इज माइनस 3। ठीक है, रखते हैं वैल्यूज। माइनस 150 इक्वल टू 11 करिए मल्टीप्लाई माइनस 3n, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, इट बिकम्स नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये देखिएगा, अब 11 प्लस 3 को ऐड कर लीजिएगा। माइनस 150 इक्वल टू 14 माइनस 3n। अब ये इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। माइनस 150 माइनस 14 इक्वल टू माइनस 3n, यानी ये कितना हो गया, माइनस 164 इक्वल टू माइनस 3n। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, n इक्वल टू माइनस 150 164 अपॉन माइनस 3। ठीक है, तो ये क्या है, निकाल दीजिएगा जरा। n इक्वल टू 3 5 जा 15, इट मीन्स अब क्या होने वाला, 12। 3 4 जा 12, तो कितना आ गया देखिएगा। एक्चुअली ये क्या है, होल नंबर नहीं आया। ठीक है, आप देख लीजिएगा 164, 3 से करेंगे, 3 5 जा 15, 1 एंड 4 कम्स, 3 4 जा 12। तो आंसर क्या आ गया है, माइनस माइनस से प्लस हो गया 54 2/3। तो ये क्या है, इट मीन्स माइनस 150 इज नॉट द टर्म ऑफ दिस AP। हेंस आप लिख दीजिएगा यहाँ से, हेंस यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, हेंस माइनस 150 इज नॉट the term of given AP। ठीक है, इस तरीके से आप क्या है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज नॉट so much difficult for us, and you also. Thanks for watching.